ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ना है शरीर के लिए खतरनाक। जाने कैसे रखें धमनियां साफ। धमनियों से जुड़ी बीमारियां जैसे धमनियों में वसा और कैल्शियम का जमाव, परिधीय धमनियां रोग, एन्यूरिज्म और स्ट्रोक आज आम हो गए हैं, जिनमें से अधिकतर जीवन शैली और खान पान से जुड़े कारणों से होती हैं। लेकिन आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से धमनियों को स्वस्थ बनाए रखना संभव है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह ही जीवन की निरंतर को बनाए रखता है और इस प्रवाह को दिशा देने का कार्य करती हैं धमनियां। इन्हें शरीर का जीवन की नदियां भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी जैसे नदियां खेतों को पोषण देती हैं, वैसी ही धमनियां पूरे शरीर की ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती हैं। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के हर कोने तक पहुंचाना धमनियां का मुख्य कार्य है। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, जिससे ये उच्च रक्तचाप को सहन कर पाती हैं। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है, जबकि पूरे शरीर में कई विशिष्ट धमनियां जैसे ग्रीवा, वृक्क, यकृत, फुफ्फी, उर और रेडियल धमनियां विभिन्न अंगों तक पहुंचती हैं। धमनियां रक्तचाप को नियंत्रित रखने, शरीर के तापमान और ऊर्जा को संतुलित बनाए रखने में भी योगदान देती हैं। यदि ये अवरोध हो जाए तो हृदय और मस्तिष्क और अन्य अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे जीवन संकट में पड़ सकता है। धमनियों से जुड़ी बीमारियां जैसे धमनियों में वसा और कैल्शियम का जमना, परिधीय धमनी रोग, एन्यूरिज्म और स्ट्रोक आज आम हो गए हैं, जिनमें से अधिकतर जीवन शैली और खान पान से जुड़े कारणों से होते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से धमनियों को स्वस्थ बनाए रखना संभव है। किन चीजों का सेवन करें? अब इसके बाद में हम जानते हैं अगर ये प्रॉब्लम है तो हम किन चीजों का सेवन करना है। तो लहसुन को प्राकृतिक रक्त शोधक माना जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर ब्लॉकेज से बचाता है। नींबू और शहद वसा को घोलने में सहायक है। अदरक, त्रिफल, गिलोय और अर्जुन छाल जैसी औषधि रक्त प्रवाह को संचुर और धमनियों को लचीला बनाती है। अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम के साथ रोजाना 30 मिनट की वॉक धमनियों की शक्ति बढ़ाते हैं। सेब और अनार जैसे फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन कम करते हैं। वही तांबे के बर्तन में रखा जल रक्त को शुद्ध करता है। आयुर्वेद कहता है शुद्ध रक्त ही दीर्घायु का मूल है। इसलिए धमनियों की देखभाल करना केवल हृदय के नहीं, पूरी जीवन को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो दोस्तों, आज मैंने ये टॉपिक बताया है कि शरीर को ब्लड सर्कुलेशन को अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो जो हार्ट अटैक है या माइंड का स्ट्रोक वगैरह बन गया है, क्लोटिंग बन गई है, ये नॉर्मल भाषा में अपन बोलते हैं कि माइंड का अटैक आ गया है, नस ब्लॉक हो गई माइंड की, माइंड की नस फट गई, तो ये सब धमनियों के कारण होता है। जिस तरह से एक पाइप होता है जिसमें पानी की सप्लाई होती है, उसी तरह से धमनियाँ भी एक पाइप की तरह काम करती हैं। जब हम ऐसे खान पान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो गलत है, जैसे कि वसा युक्त, तेल युक्त जो प्रोडक्ट हैं उनको ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो इसके अंदर जो तेल वगैरह है वो हमारी नसों के अंदर चिपक जाता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस ऐसी खतरनाक बीमारी होती हैं। अगर माइंड के अंदर वही वसा अगर माइंड के अंदर कहीं किसी नस के अंदर चिपक जाता है और उस ब्लॉकेज कर देता है ब्लड सप्लाई को ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर भी प्रॉब्लम देखी जाती है, स्ट्रोक वगैरह जो काफ़ी खतरनाक होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर ये आप इनको पॉइंटों को देखते हैं और इनको खाना स्टार्ट करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही है तो आपकी बॉडी स्वस्थ है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ही सही नहीं है, अगर ब्लड की सप्लाई ऑल ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगी, जिस ऑर्गन में नहीं पहुंच पाएगी उस ऑर्गन डैमेज हो जाएगा और डिजीज कोज करेगा। इसलिए आप ब्लड सर्कुलेशन को स्वस्थ रखें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और ऐसे ही हेल्थी वीडियो के लिए आप हमें सपोर्ट करें, जिससे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।